हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और हम भी अच्छे हैं। तो हमारे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था, सॉरी, उसमें मैंने बताया था आपको कि गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ। तो अब जो आज मैं बताऊंगी उसमें बताएंगे कि उनके बारे में क्या भविष्यवाणी की गई थी। असीम मुनि का आगमन होता है और उसमें वो भविष्यवाणी करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो वो क्या भविष्यवाणी है उसके बारे में आपको इस किताब में बताऊंगी। तो चलिए बने रहें हमारे इस वीडियो में। मैं आगे की स्टोरी लेकर आई हूँ, आपको मैं सुनाती हूँ कि आगे की स्टोरी क्या है। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असीम नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असीम मुनि ने सुना कि देवता गण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंजायमान कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों के ऊपर उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वे सोचने लगे कि क्यों ना मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था। वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उससे ही जन्म पर देवतागण इतने अधिक प्रसन्न व रोमांचित हो उठे। इसलिए वह महान मुनि असीम अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा शुद्धोधन के घर आए। उन्हें महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। असीम मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के महल के द्वार पर लाखों लोग भीड़ के रूप में एकत्रित हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध मुनि आकर पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असीम मुनि को बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असीम से कहा, कृपया अंदर पधारिए। असीम मुनि राजा के सामने उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और आपके राज्य का धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने आदरपूर्वक असीम मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असीम मुनि सुखपूर्वक आसन पर असीम हो गए हैं तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इससे पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हों। आप यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? इस पर असीम मुनि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने में कृपया करेंगे? मुनि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया, मतलब अपने जागते रहने के बारे में बताया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों से लिया और असीम मुनि के सामने ले आए। असीम ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दिव्य है। उनका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़कर उनके पैर पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असीम मुनि अब पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे, जिसके शरीर में गौतम की ही तरह से 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में एक निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो एक चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि यह ग्रस्त त्याग कर प्रवर्जित हो जाएगा तो संबदा संबुद्ध होगा। असीम मुनि को निश्चित था कि यह बालक ग्रस्त नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर के रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असीम ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है।
उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असीम ऋषि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं, आंसू क्यों बहा रहे हैं, ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असीम मुनि के राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असीम ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ। यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोध लाभ करेगा, सम्यक बुद्ध होगा। तदंतर यह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र परिवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी परिवर्तित नहीं हुआ। जिस श्रेष्ठ जीवन की जिस संदर्भ में वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणात्मक होगा, मध्य में कल्याणकार होगा और अंत में कल्याणकार होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी भी कहीं इस संसार में गूलर प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होगा। राजन, इस प्रकार निश्चित से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक बुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं इस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में इस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने असीम मुनि और उनके भांजे नालक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन संतपित किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असीम ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना, तब तेरे सुख कल्याण प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असीम ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। आज की वीडियो यहीं तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर मैं आऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सुनाऊँगी माता महामाया का परिनिर्वाण। इसके बारे में स्टोरी मैं आगे सुनाऊंगी। और आज की स्टोरी बस यहीं तक के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।